जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया जो यकीनन हमें उस देशों से जोड़ता है जो देश काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विकसित हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक इन चीज़ों को महसूस करवा देती है कि वाकई में इंडिया इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए एक बेहतर देश को बनाने में लग चुके हैं। यहाँ सरकार की ओर से आप देखते हो एक स्टेटमेंट आई है जहाँ 2025 तक बताया जा रहा है कि हर वो ट्रक जो हमारे देश में चलते हैं वहाँ पे एसी केबिन लगना एक तरह से अनिवार्य हो जाएगा। ये एक बड़ा कदम माना जाएगा। इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी बातों को यहाँ पे रखा गया है, एक तरह से विचार जो लिया गया है, दुर्घटना को नियंत्रण करने की कोशिश की गई है और ये जद्दोजहद प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हमें देखने पड़ेंगे, जैसे कि 2024 आपको पता है कि काफ़ी निकट आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये षड्यंत्र है, बाकी लोग गुमराह हो जाएंगे और ये मुद्दा कब से शुरू हुआ था, क्या है इसमें बीजेपी सरकार के योगदान और बाकी विपक्ष का एक ऐसा नेता जिन्हें आप जानते हैं पप्पू यानी राहुल गांधी का इसमें भी भूमिका है या नहीं, ये भी एक खास बात होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने जब बात किया ट्रकों का तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे, चाहे हम बात करें आयात की या निर्यात की, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन इन चीज़ों के पूर्वक मैं आपको गहराईपूर्ण आपको समझाऊं उससे पहले मैं कुछ अपना एक निजी राय रखना चाहूँगा जो आपको अगर यकीनन पसंद आता है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे। और ये भी दुर्घटना से ही मामला जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक अलग की ओर लेके जाता है, एक विचार है जिसे आप थोड़ा सुन लें। देखो, आज हम आधुनिक जीवन में काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। दुनिया पूरा विश्व एक नए प्रतिक्रिया की ओर बढ़ती जा रही है। इसमें हम देखते आए हैं वर्षों से और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब भी दुर्घटना घटती है तो हम सृष्टि के बाकी जो प्राणी होते हैं उन्हें ही नुकसान करते हैं, ना कि बाकी प्राणी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो हमें नुकसान करता है। क्या आपने कभी देखा कि किसी ऐसे जानवर या फिर कोई जीव जंतुओं की ओर से मानव को ऐसा कुछ किया जाता है? लेकिन आए दिन आप देखते हो कि दुर्घटना कितना अधिक होता है। और खास करके इसमें मैं ये कदम जरूर देना चाहूँगा, और अगर आपको पता है ना, रतन टाटा जी को इंडिया में आज कौन नहीं जानता है जी, विश्व में भी उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। टाटा ही एक ऐसा ग्रुप कंपनी है ना जो कभी भी उन्होंने बाइक नहीं बनाया। अगर वो चाहते तो उनके पास इन चीज़ों की कमी नहीं था, वो यकीनन कर लेते। लेकिन आज भी पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, और हम भी बाइक ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है, और उस वजह से ना जाने कितनी ज़्यादा दुर्घटना होता है। इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको साझा करना चाह रहा हूँ और इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे चीज़ जिसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे देखो, अगर आप कोई नशा पदार्थ कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि ये आपकी जान लेगी, लेकिन उसमें ये चीज़ शायद सरकार को एक और चीज़ जोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा विचार है, बाकी मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बंदा का अगर कुछ होता है तो उसके साथ उनके फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, उन चीज़ों को भी झेलना पड़ता है। जब हम हेलमेट पहनते हैं या फिर हम सेफ्टी चीज़ों को यूज करते हैं हम तो खुद बच जाते हैं, लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि किसी और व्यक्ति जो या तो पैदल चल रहा हो या फिर किसी छोटे वाहन में हो, आप उसे जब ठोकते हैं तो उसका कितना ये होता है। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ ये हम प्रचार करेंगे, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलेगी कि नहीं आप हेलमेट पहनिए, आप जूता पहनिए, आप अपना सेफ्टी देखिए, हम कहीं ना कहीं भूल नहीं जा रहे। एक जरा सा बारीकी जिसके गहराई में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम अपनी सेफ्टी के लिए विचार कर रहे हैं। जितनी भी कंपनियां हैं सिर्फ अपना विचार कर रहे हैं कि हम उस बंदे को कैसे बचाएं जो हमारी गाड़ी ले रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला जो है उसे हम कैसे बचाएं। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सीट बेल्ट का, ठीक है, तो यकीनन जो आप रहेंगे फोर व्हीलर में आपको सुरक्षा मिलता है, लेकिन यहाँ सरकार को यह भी विचार करना चाहिए। जैसे हमारे देश में कई सारी कंपनियां हैं, विश्व में भी कई सारी कंपनियां जो एयर बैग यहाँ पे फिट करती है, ठीक है, वो जब एक्सीडेंट होगा या फिर दुर्घटना की स्थिति आएगी तो इस स्थिति में हमें बचाता है। लेकिन क्या अगर इसके ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए कि हम जब किसी दूसरे को भी अगर एक तरह से दुर्घटना के संपर्क में आते हैं तो सामने भी वैसा कुछ हो जाए ताकि सामने वाले को भी बचाया जा सके। जिस प्रकार हम गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को बचा सकते हैं, उस प्रकार उसमें भी अगर किया जाए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जो विचार रख रहा हूं इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन हाँ एक तरह से होगा कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है गाड़ी का, लेकिन अगर ऐसा कोशिश किया जाए तो ये होगा। कहीं ना कहीं बाइक एक तरह से उतना सुरक्षा नहीं होता। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो कोशिश कीजिए कि आप या तो फोर व्हीलर में चलें या फिर साइकिल वाइकिल, तो भाई साहब उचित होता ही है। और रही बात अगर आप देखो, ये कहीं ना कहीं गरीबी को भी दर्शाता है, या फिर कोई शौक से भी बाइक वाइक चलाता है। देखो शौक से चलाने के लिए अगर कई लोग ऐसे मतलब आपको नजर आएगा कि आप रोड पे चल रहे, कोई लोग मतलब काफ़ी तेज़ी से आता है आपके ये वो चल जाता है। और कुछ ये भी होता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जैसे कि आप अगर करना चाहें तो आईपीसी का एक धारा आता है 279, उसके तहत आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये बिना समझौता वाला होता है। जब आपके यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे दुर्घटना हो सके तो यकीनन आप करें और उन लोगों को 6 महीने तक आप सजा दिला सकते हो। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अतिरिक्त साइकिल के तो लोग अभी
चलना ही छोड़ दिया है, बहुत कम लोग चलता है, जो कि यकीनन होना चाहिए। बाकी विश्व में अनेक देश हैं जो कि साइकिल की ओर अब फिर से मुड़ने लगा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। और रही बात गाड़ियों का, रतन टाटा जी का जो नैनो आया था उसमें लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट किया पता नहीं। हाँ, ये चीज़ की भी फैक्ट है कि वो शायद जिस रकम में रखा गया था आने वाले दिनों में वो थोड़ा कहीं ना कहीं चोट पहुंचा था उस रकम को, लोगों तक मतलब कंपनी को भी लॉस लगता। लेकिन कहीं ना कहीं रतन टाटा का वो सोच बहुत अच्छा था कि सभी लोगों को एक तरह से कम रेट में अगर वैसा कुछ अवेलेबल होता है तो यकीनन होगा। अब कई लोग बुद्धिजीवी लोग हमें कमेंट में ये बता देंगे भाई साहब उसमें सेफ्टी रेट कितना ही हो जाएगा नैनो में। देखो हो या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही देगा, बाइक से बेहतर होता है। अब आता है मेन पॉइंट जो जिस चीज़ का सब्जेक्ट है, यानी अभी भारत सरकार की ओर से क्या लिया गया। लेकिन देखो भारत सरकार ये जो एक्शन ली है ना, ये दरअसल इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही लिया है। अभी हाल ही में बीते कुछ महीना पहले आपने देखा होगा, ये जून का है, जब ऐसा कुछ आर्टिकल आया था राहुल गांधी को आपने देखा होगा, इन्होंने यूएस और इंडिया को लेके एक तरह से ट्रक को लेके फ्रीडम की बात की थी। और यकीनन इस पर कोई शक नहीं है, देखो इन्होंने बहुत ही बेहतर चीज़ किया है। ये कुछ देखो यूएस में होता है या फिर आप अदर कंट्री जाते हो तो वहाँ कुछ ऐसा स्थिति होता है, लेकिन हमारे देश का बिल्कुल एकदम बोल सकते कि वाहियात मतलब स्थिति में जो हो ना उसमें आता है। आप देखो ऐसा कुछ होता है, इस प्रकार का जो पूरा तरह से लोहा का ढांचा लेके चल रहा है जिसमें कुछ सुरक्षा को लेके नहीं है, उसके अंदर ना कुछ एसी वैसी होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। हालांकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने शुरू में लाया है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2016 में भारत सरकार की ओर से मतलब आप बोले अगर हम नितिन जी की ओर से एक तरह से विचार रखा गया था 2016 से 2017 के बीच कि हम चाहते हैं कि ट्रक ड्राइवर जो होते हैं हमारे देश के, उन्हें एक तरह से एक बेहतर चीज़ को दर्शाने की कोशिश करें ताकि भारतीय वासियों के लिए एक अद्भुत हित के लिए कार्य होगा। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, तभी से इनका विचार रखा गया था। इनके प्रति आप देखोगे ना, रिसर्च करोगे ना, तो इनके विरोध में बोलने वाले बहुत ना के बराबर लोग मिलेंगे। बहुत ही अच्छा नेता माने जाते हैं और देश को बदलने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हम नितिन गडकरी जी का बात करते हैं तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि परिवहन क्षेत्र में एक नया चीज़ को लाया और इंडिया को उस योग्य बना रहा है। एक तरह से आप कह सकते हो कि विकसित देशों की जो लक्षण होता है वो हमारे देश में देखने को मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में मैं बता दूं कि मिनिमम एक आंकड़े के अनुसार मैं अनुमान से बता सकते हैं कि करीबन 50 लाख से अधिक लोग के, ठीक है, मतलब ट्रक इंडिया में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक गाड़ी में एक ही ड्राइवर रहता होगा। तो ये हमारे जो भी होता है, आयात हम बात करें या फिर निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं 70% अगर आप देखो ना तो इनके बिना सहयोग से हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें ये विचार करना पड़ेगा। आप देखो ना, थोड़ा ध्यान दो ना, बड़ी गाड़ियों का मतलब दुर्घटना में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ हमेशा, एक बात मैं बार बार इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि बाइक को लेकर थोड़ा दूरियाँ बनाइएगा तो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी ऐसा कुछ कर रही है, तो ये हम सब के लिए एक तरह से अच्छी वाली बात हो जाता है, क्योंकि अब इनके ओर से क्या किया गया है कि कंपलसरी कर दी गई। अच्छा, आपके मन में आएगा सर ये मुद्दा तो 2016 से ही उठा था, धीरे धीरे इतना लेट क्यों लग गया? क्या इसमें सरकार कुछ षड्यंत्र चल रही है क्या? एसी केबिन अगर लगा देगा, क्या कंपनी ये एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि कंपनी जैसे ही वैसा कुछ करेगी तो यकीनन कई सारे लोग इनके विरोध में भी खड़ा हुए जब इनके ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, क्योंकि 2016 से 2023 में अब कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट आया है, जब ये पुख्ता कर दिया गया है कि 2025 में किया जाएगा, कितना तारीख को भी किया जाएगा, कब से ये लागू होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें कई सारे कंपनी ने बोला कि भाई साहब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि ट्रक जब सड़कों में लेके जाता है, जब नया में वो बन रहा होता है, बॉडी कहीं और बनता है, पूरा तरह से खाली रहता है उसमें ढांचा वाचा। तो अब क्या है कि ये जो कर रहा है ना, इसे कहीं ना कहीं कंपनी का ही एक तरह से दायित्व हो जाएगा कि वो बिना एसी का मतलब पूरा तरह से जो सामने होगा केबिन उसको नहीं बना के देती है, तो वो ट्रक को सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा। और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसमें आपको ये भी खास बात याद रखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्टेटमेंट, यहाँ पे N2 होना चाहिए, हालांकि सिर्फ N लिखा हुआ है, लेकिन N2 और N3 कैटेगरी के जितने भी ट्रक है उसमें एक तरह से एयर कंडीशनिंग करना, सिस्टम लगाना, मतलब एसी लगाना केबिन वाला, ये अनिवार्य हो चुका है, ये करना ही पड़ेगा। हाँ, कई लोग ये कहेंगे कि सर 2024 का एक तरह से एक लगाव है इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, लेकिन देखो वो कोई भी बात हो, हर सरकार चाहती है, चाहे यहाँ पे अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो वो भी करती, बीजेपी है तो बीजेपी भी करेगी, इसमें क्या ही मतलब बुरी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्रचार कर रहा है, वो कार्य भी तो अच्छा कर रहा है, तो अब कार्य पे ध्यान दो, ना कि उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि यहाँ यह भी मैं बता दूं, जैसे कि कई लोगों के मन में आएगा सर N2 होता क्या है? देखो N2 उसे कहते हैं जो मतलब क्या ही बोले, एक तरह से कोई भी वैसा वाहन जो कि जैसे आप ले सकते हो ट्रक का, जिनका कुल वाहन वजन अगर देखें तो 3.5 टन होना चाहिए, ठीक है, और अगर इसमें आप देखो तो करीब 12 टन से अधिक नहीं हो, तो ये चीज़ को ध्यान रखा जाता है। जैसे आप कोई चीज़ को उसमें लोड वोड करते हैं तो ये 12 टन से अगर कम हो तो उसे बोला जाता है N2। इसके ऊपर कंपलसरी हो चुका है, लगाना पड़ेगा, 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होगा।
N3 क्या होता है? ये होता है 12 टन से अधिक। जैसे कोई भी वाहक हो जिसमें 12 टन से अधिक अगर माल लेके जाया जा रहा है तो उसे N3 के कैटेगरी में रखा जाता है। और इन चीज़ों में जो मतलब इनके नंबर में आते हैं उन्हें ऐसा कुछ किया जाएगा, जो कि यकीनन एक अद्भुत चीज़ को दर्शाता है। हाँ, कई लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसे उसे लेके कहीं अब ट्रक ड्राइवर मतलब आराम से तो चलाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि और दुर्घटना का संभावना होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। और हमेशा याद रखिए, मैं बस इस वीडियो में यही बताना चाहेंगे, दुर्घटना काफ़ी बुरी स्थिति होता है जब एक व्यक्ति के साथ होता है तो उनका पूरा परिवार और एक समाज को भी कहीं ना कहीं एक तरह से गलत मैसेज को दर्शाता है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, बाइक से थोड़ा दूरी बनाएं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।